राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको धनु राशि वालों के बारे में बताने वाली हूँ कि उनके लिए राहु और केतु क्या अफेक्ट लेकर आए हैं। राहु जो है उनके हॉरोस्कोप के अंदर 6th हाउस में बैठे हैं, यानी कि छठे भाव में, और केतु जो है उनके लिए 12वें भाव में बैठे हैं। ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है। जो राहु जो हैं जब 3rd हाउस में हों, ठीक है, 6th हाउस में हो, 11th हाउस में हो, 10th हाउस में भी वो अच्छा प्रभाव देते हैं। तो इन तीनों में तो विशेष अच्छा ही प्रभाव देते हैं। तो आपके लिए राहु जब 6th हाउस में है तो आपके सामने आपके शत्रुओं की दाल नहीं गलने वाली। अगर आपको कोई रोग है तो वो भी हट जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई ऋण है तो वो ऋण भी आप उतार पाओगे। अगर आपने किसी को पैसे दे रखे हैं तो भी आपको पैसे जो हैं वापस प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक। उसके बाद अगर कोई केस चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, इस तरह का कुछ है, तो वो भी सॉल्व। यानी कि राहु यहाँ पर बैठ के आपकी संपूर्ण तरीके से रक्षा करते हैं। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब इसके बाद केतु जो है बिल्कुल सामने बैठे हैं उनके 7th हाउस में 180 डिग्री के ऊपर। तो वो कहाँ जाके बैठे हैं, अब उन्हें क्या चाहिए? वो मैंने आपको पहले ही बोला, राहु की ग्रीड अलग तरह की होती है। वो सारी चीज़ें जो विजिबल हैं, भौतिक चीज़ें हैं, वो सब उसको चाहिए। ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, उसे सब चीज़ें चाहिए। लेकिन केतु को क्या चाहिए? सिर्फ मन की शांति। वो अपने लिए कुछ, ये केतु हमारे लिए हैं क्या? राहु केतु जो हैं वो हमारे लिए पिछले जन्मों के कर्म के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सेट होकर बैठते हैं। जो हमने किया होता है उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पिछले कर्मों के बारे में भी बताते हैं कि क्या हमने किया और क्या हमने नहीं किया। उसके बाद यहाँ पर आकर आपके लिए केतु मोक्ष की स्थिति बनाते हैं। अब एक्चुअली मोक्ष क्या है? अगर हम इस पोजीशन के अंदर हैं, क्या राहु केतु जो हैं इस पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो हम लोगों को वो जो सबसे ऊपर 12th हाउस है वो खर्चे का हाउस होता है, ठीक है। तो वहाँ आकर केतु जो है वो दयालु होकर सब स्पेंड करने लग जाता है, यानी कि खर्चा ज़्यादा बढ़ा देता है। वो एकदम पैसे को, आप जिनके भी 12th हाउस में केतु होगा, आप उनकी पहचान एक है। आप उनसे एक बारी कह के देखो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो तुरंत कहेंगे लो ले जाओ। मतलब मोह माया ख़त्म। ये लास्ट हाउस होता है। यहाँ पर आके उनको किसी चीज़ की कोई ग्रीड नहीं होती और वो चुपचाप से जो भी हाथ में आता है वो दूसरे को दे देते हैं। यानी कि वो खुद अल्प आहारी होंगे, यानी कि खुद कम खाएंगे और दूसरे को ज़्यादा दे देंगे। वो उनके अंदर जो है यही उनको मोक्ष तक पहुंचाता है। क्योंकि ये जो केतु है, जब वो हाईएस्ट जो लाइफ के ट्री के अंदर भी हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है तो वहाँ वो कुछ चाहता नहीं है। वो सब कुछ छोड़ देना चाहता है, त्याग कर देना चाहता है, अकेलापन, अकेला रहना चाहता है। वो भगवान के नाम को जपना चाहता है। वो जो ईश्वर द्वारा दी गई ऊपर से एनर्जी है, जो कॉस्मिक एनर्जी हमें आती है सारी, तो जो हम रोज़ लेते हैं तो अपने अंदर ऊर्जा भरते हैं, फिर हम काम पे चलते हैं तो वहाँ से ऊर्जा भरपूर आती है। इंट्यूशन बड़ा ज़बरदस्त होता है ऐसे लोगों का, क्योंकि राहु और केतु का जो ये बैठे हुए हैं जिस तरह से, उस तरह से यहाँ इंट्यूशन बढ़ जाती है आपकी 12th हाउस के अंदर आके। तो आप क्या करते हैं कि आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हाँ मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ईश्वर का नाम चाहिए। तो ये पोर्शन जो होता है हमारी बॉडी का, इधर से ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे लोग अनजाने में भी कुछ कह देते हैं तो उनकी बातें सच्ची हो जाती हैं, क्योंकि उनका 12th हाउस से संबंध बन जाता है, ठीक है। वहाँ पर केतु जो है बहुत ज़्यादा भगवान की तरफ आ जाता है, यानी कि स्टार्टिंग से चला, हाउस नंबर 1 से चला और चलते चलते कहाँ तक पहुँच गया। अब मैंने आपको इस बारे में बहुत डिटेल से बता दिया है। अब जहाँ जहाँ पर मैं बैठे हुए हैं, जहाँ दृष्टियाँ कर रहे हैं, जिस तरह का आपको प्रभाव देने वाले हैं, उसका मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब राहु केतु दोनों के बारे में आपको पता चल गया। अब राहु क्या करेंगे? आपके जॉब के अंदर तरक्की देने वाले हैं, आपके काम में तरक्की देने वाले हैं। थोड़े से
जो रिजल्ट्स होंगे वेरी होंगे, क्योंकि 3 नक्षत्रों में ये भी अपना भ्रमण करेंगे और केतु भी अपने अपने नक्षत्रों में भ्रमण करेंगे, तो उसका अलग 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 जो होता है रिजल्ट आता जाता है टाइम टू टाइम, कभी किसी को जल्दी कभी किसी को बाद में, लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर आपको रिजल्ट ज़रूर आएगा। यहाँ पे आकर आपको मान सम्मान, आप पॉलिटिक्स में भी आ सकते हैं, यानी कि आपको ये लगेगा मैं जनता में आऊँ बोलूँ, क्योंकि रिस्पेक्ट इतनी मिलने लग जाएगी। जब केतु 12वें भाव में आ जाता है तो आपको इज्जत भी दिलवाता है, क्योंकि आपके कार्य इतने अच्छे हो जाते हैं। बस आपके लिए एक ही चीज़ मैं कहने वाली हूँ कि आपको कार्य कोई गलत नहीं करने। उसके बाद आप केतु के लिए हनुमान जी के मंदिर में झंडे लगवा दो, चाहे महीने में एक बार लगवा लो, चाहे हफ्ते हफ्ते लगवाओ, वो आपकी अपनी इच्छा है। मेरी तरफ से तो आप महीने में एक बार भी झंडा लगवा दोगे ना तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप मंदिर पे ऊंचा, कहीं दूर मंदिर हो वहाँ पर भी कहीं झंडे का बंदोबस्त कर दें। तो झंडा मैं हमेशा ये नहीं कहती, महावीरी झंडा कहती हूँ, लेकिन जो लोग गुरुद्वारे को मानते हैं तो वो वहाँ पर भी निशान साहब की जो सेवा कर सकते हैं, ठीक है, उधर भी आप झंडा जो है दे सकते हैं। मंदिर के अंदर धर्म स्थान में गुरुद्वारा, वहाँ अपने कोई भी धर्म स्थान है वहाँ पर केले, और उसके बाद आप झंडे लगाते रहो और उसके बाद आपके झंडे बुलंद ही रहेंगे, ठीक है। आपको कहीं, आपने एक चीज़ करनी है कि आपने कभी कोई गलत कार्य में, यानी कि इल्लीगल काम के अंदर बिल्कुल नहीं आना। अगर आप इल्लीगल काम में आओगे तो आप इस टाइम घेरे में भी आ जाओगे, ठीक है। वो काम मत करना, कोई इल्लीगल कार्य मत करना। बाकी आपके लिए सच बताऊं तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आपके लिए सब सही है, लेकिन आपने हेल्थ के नाम के ऊपर अपनी आइज़ का बहुत ध्यान रखना है। जैसे ही कुछ भी प्रॉब्लम हो आप टाइमली चेक करवा लेना, और अपना ध्यान रखना कि कोई भी आँख के अंदर कोई चीज़ ना आ जाए, या आँख के रिलेटेड कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इस चीज़ के अंदर आप ध्यान रख लेना। उसके बाद आप पॉलिटिक्स के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं इस टाइम पे, अगर आपका मन कर रहा है या आपको यूँ रिस्पेक्ट मिल रही है तो आप चाहो तो उस तरफ भी आप निकल सकते हो, आपको उसके अंदर भी लाभ मिलेगा। बाकी आपको शत्रुओं से मैंने बताया कि बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही राहु ने उनका काम खुद ही तमाम कर देना, आपको करने का भी कोई वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ मैं ये करूँ। बाकी कहीं रुके रुके पैसे हैं, क्या वो रुके रुके पैसे आएंगे? बिल्कुल रुके रुके पैसे आएंगे, लेकिन आप पता क्या करोगे, एक हाथ से पैसा आएगा दूसरे हाथ पे खर्च करने की कोशिश करोगे। सबसे पहले मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि थोड़ा सा समझ लेना, और उसके बाद जो है जब ये उपाय करते रहोगे, दयालु बनो, मैं दयालु बनने को मना नहीं कर रही, लेकिन दान भी तरीके से होता है। उतना ही तो करोगे ना जितना आपके पास होगा। तो थोड़ा सा अपने मुट्ठी को ज़रा भींच के चलो, यानी कि मुट्ठी बंद करके चलो। जो धन आ रहा है या रुका हुआ धन भी इस समय में आपके पास आ रहा है, तो आपके लिए वो फ्रूटफुल होना चाहिए, आपके किसी प्रोजेक्ट में काम आना चाहिए। बड़ी गाड़ी आप ले सकते हो, उसके बाद बड़ा घर आप ले सकते हो। आपको पहले जिस घर में रह रहे थे उससे बड़ा घर मिलता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर गुरु जो हैं आपका स्थान परिवर्तन भी कर रहे हैं, आपकी जगह भी बदल रहे हैं, और आपको कुछ ना कुछ दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे गुरु भी प्लेस्ड हैं। तो केतु और गुरु मिलके आप वो अपने गुरु के घर को देख रहे हैं, तो आपके लिए कोई नुकसान नहीं होगा घर के अंदर। आपके घर के अंदर कोई कलह कलेश नहीं बनेगी, कोई कुछ नहीं बनेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ बोलती तो और कहीं होता धनु राशि को छोड़कर, तो मैं शायद बोलती कि हाँ 4th हाउस को वो देख रहे हैं तो आपके घर लड़ाई पड़ेगी, लेकिन यहाँ नहीं है। ये कह रहे हैं आपको बड़ी गाड़ी दिलाऊंगा और आपको बड़ा घर दिलाऊंगा। तो आप मेरे हिसाब से अगर इस तरह से कुछ है तो आप ट्राई कर सकते हो। अगर इसके बारे में आप सोच रहे हो कि मुझे बड़ा घर चाहिए या कुछ चाहिए, तो आप उस तरफ लग सकते हो और उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। बाकी है थोड़ा जो वाटरी प्लेसेस हैं जहाँ जल ज़्यादा दिखाई देता है, उधर थोड़ा आप चोट चपेट का ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ जल होगा वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, फिसलना, चोट लगना या कुछ ना कुछ दिक्कत। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी पानी के रिलेटेड जगहें हों तो वहाँ पर आप ना जाएं, ताकि आपको चोट चपेट ज़्यादा नहीं आ सके। और आप जो भी ऐसा कोई मंदिर देखिए जिसके अंदर शिवलिंग थोड़ा अंदर हो,
ठीक है, नीचे को हो या थोड़ा अंधेरे में हो, शिवलिंग जो है ना लाइट ज़्यादा आती ना हो उस मंदिर के अंदर, उधर जाकर अगर आप शिव जी की आराधना करोगे, जैसे कई बारी मंदिर ऐसे बने होते हैं, अंदर होते हैं, कुंड में होते हैं, या कहीं इस तरह से बना रखे होते हैं जो नीचे की साइड हो, तो वहाँ पे आप जल जरूर शंकर भगवान को चढ़ाते रहना और पूरा टाइम। तो ये दुर्घटना से भी मुझे लगता है आपका कुछ ना कुछ बचाव होगा। और अपनी माता से आप ज़रूर आशीर्वाद लेते रहें, अपनी माता के आशीर्वाद को आप ज़रूर प्राप्त करें, उनकी सेवा करें। जब आप उनकी सेवा करेंगे तो अपने आप ही वो आपके आशीर्वाद देंगे, चाहे वो मुँह से कुछ बोले ना बोलें, ईश्वर अपने आप आपके लिए जो है आशीर्वाद बना देंगे। ठीक है, उसके बाद मैं बात करती हूँ कि आपके लिए विदेश की यात्रा भी ठीक रहेगी। आप बाहर की यात्रा करना चाहो, दूर यात्रा करना चाहो, तो वो भी आपके इस टाइम पे जो है यात्राएं बनती हैं। तो अगर आप यात्रा दूर करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया जहाँ पानी हो वहाँ की यात्रा का आप थोड़ा ध्यान रखें ताकि आपको कोई चोट चपेट नहीं आ सके। ठीक है, उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बाकी आपके लिए, जॉब के लिए, हर चीज़ के लिए मुझे तो ऐसा लगता है कि आप प्रोग्रेस ही कर रहे हैं। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, संतान के संबंधित है, तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, संतान के लिए भी। ठीक है, आप आगे चलते जाएं और प्रोग्रेस देखते जाएं। आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है और हो सके तो इसका पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि ऐसा 1.5 साल फिर दोबारा कब आए, तो इतने अच्छे तरह से प्लेस्ड हैं। हाँ, अगर आपके पास कुछ ना कुछ इस तरह के गुरु वगैरह हैं तो आप गुरु का सम्मान भी पूर्ण रूप से करें, तो आप देखेंगे कि आप जिस तरह से अपने दादा का या अपने गुरु का, इन दोनों का सम्मान करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए ज़रूर 101% रिज़ल्ट्स बहुत पॉजिटिव आने वाले हैं। और अपना मन जो है, आपको अपने अंदर इतना बदलाव लगेगा कि आप सोचेंगे कि क्या ये मैं ही हूँ। तो इतना अच्छा आपको ईश्वर दे रहे हैं। जो शनि जी हैं वो भी आपके लिए जा ही रहे हैं, कोई आपके उतरती हुई आपकी 7.5 है। ठीक है, जो लास्ट ढैया थी आपकी बची हुई वो भी उतर रही है, तो आपको कोई ख़ास इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है। आपके लिए सब कुछ जो है बेटर ही आ रहा है। बस आप जुट जाओ मेहनत करने के लिए। और जिन जिन फील्ड्स में मैंने आपको बोला, अगर आपका मन वहाँ बनता है, पॉलिटिक्स में, घर बनाने में, वाहन खरीदने में, या जो भी बाहर की यात्रा करने में, जो जो आपका मन बनता है उस तरह से आप जो है आगे अपने प्रगति करते जाओ और आगे बढ़ो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये जो 18 महीने का ये गोचर आया है राहु केतु का, वो अच्छा ही हो और आप प्रोग्रेस करें आगे। अगर कुछ ना कुछ आपके रिलेशंस भी बने थे कहीं पे, तो मुझे लगता है उसके अंदर भी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। यानी कि अगर आपके लव रिलेशनशिप थे तो आप एक अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर भी बनाने की कोशिश करोगे, जो लोग अभी नए नए अपने प्रेम संबंधों के अंदर आए हैं। ठीक है, तो अब आप इस चीज़ को लेकर, जैसे मैंने आपको प्रेडिक्शन किया तो उसके अकॉर्डिंग आप करने की, जैसे जैसे उपाय बताए हैं वो आप करने की कोशिश करें। ठीक है, और अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत आए, यानी कि आपको, वैसे तो अपने शत्रुओं से बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने वाली क्योंकि राहु वहाँ है। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई मेरे अगेंस्ट सच में कुछ ऐसा कर रहा है, तो आप जौ अपने सर से उसार कर आप जल प्रवाह कर देना या ज़मीन के अंदर दबा देना। आप एक काम करो, ज़मीन में दबा देना जौ इतने से लेकर, या नीले फूल दबा देना ज़मीन में, 6 नीले फूल ले लेना और वो ज़मीन में दबा देना। तो आप देखोगे वो भी आपके लिए मित्र बनते हुए, मतलब वो मर नहीं जाएंगे ना नष्ट हो जाएंगे, वो आपकी तरफ अपनी व्यू जो है वो चेंज कर देंगे। जैसे वो आपके लिए अगर कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो एकदम आपके लिए पॉजिटिव सोचने लगेंगे, उनके साथ आपका मतभेद जो है समाप्त हो जाएगा। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और अगले विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी। नमस्कार।